सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रतिमान मॉडल किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता कृषि भूगोल में क्यों पड़ी। तो प्रतिमान किसे कहते हैं? प्रतिमान एक वैचारिक तंत्र या पद्धति है जिससे विषय वस्तु को सरल, स्पष्ट, ग्राह्य, बोधगम्य और भविष्य बोधक बनाया जाता है। प्रतिमान की सहायता से विषय को आगामी परिवर्तनशील परिस्थितियों में सामंजस्य हेतु दिशा निर्देश मिलता रहता है। इस प्रकार प्रतिमान प्रक्षेप निष्कर्षों से विषय वस्तु निरंतर अग्रसरी और समुन्नत होती जाती है। संक्षेप में जो प्रतिमान है, प्रतिमान वर्णन तथा परिवेक्ष्य पर आधारित तथ्यों को सैद्धांतिक रूप देने में एक अनूठा माध्यम है। क्लार्क महोदय के अनुसार प्रतिमान से तात्पर्य वैचारिक तंत्र के उन पक्षों से है जिनकी सहायता से परिवेक्ष्य पहलू पर विचार अथवा धारणा को सैद्धांतिक प्रारूप प्रदान किया जाता है। भौगोलिक भाषा के विचार युक्त तंत्र से आश्रय सांख्यिकी विधियों से है जिससे पर्यवेक्षण में आवश्यक सहायता मिलती है तथा जिसे प्रतिशत के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। सैद्धांतिक पक्ष से आश्रय भावात्मक संकल्पना प्रदर्शन से है जिससे विषय वस्तु वैज्ञानिक अंतर संबंधित वैचारिक स्पष्टीकरण हेतु प्रतिपादित प्रतिमान की सहायता से जटिल तथ्यों को सरल, सामान्य एवं बोधगम्य बनाया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रतिमान प्रस्तुत करते समय कुछ विशेष पहलुओं को कम करना या समाप्त करना या कुछ पक्षों को प्रमुखता प्रदान करना आवश्यक होता है। अनेक पक्षों में अंतर संबंधों की एक साथ प्रकाशमान करना प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है। तो अनेक पक्षों में अंतर संबंधों को एक साथ प्रकाशमान करना प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्केलिंग ने 1964 में स्पष्ट किया कि प्रतिमान को सिद्धांत, नियम, परिकल्पना की संज्ञा देना उचित है। तो स्केलिंग कहता है कि प्रतिमान को सिद्धांत, नियम और परिकल्पना की संज्ञा देना उचित है। आगे अनेक विद्वानों ने स्पष्ट किया कि प्रतिमान संबंधों तथा अनुपात का एक प्रभावी प्रदर्शन है तथा आंकड़ों का संश्लेषणात्मक स्पष्टीकरण है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से प्रतिमान तत्वों के स्थानिक सामयिक पहलुओं का सत्यता को प्रमाणित करता है। इसी मूल भावना से स्थानिक एवं ऐतिहासिक प्रतिमानों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार भूतल पर अनेक तत्वों की स्थानिक सामयिक अन्योन्य क्रियाओं व्यवहारिक व वास्तविक जीवन में इन तत्वों की जटिल व्यवहारिक अभिव्यक्ति को प्रतिमान कहते हैं। प्रतिमान के लिए जो हार्वे ने 1969 में प्रतिमान को 3 रूप में प्रभावी रूप से कार्यरत होता है या इसके 3 प्रभावी रूप होते हैं, उनका उल्लेख किया है हार्वे ने 1969 में 69 में। जो प्रतिमान है वो 3 रूप में प्रभावी रूप से कार्यरत होता है। पहला है दृष्टिगत साधन, युक्ति, उपकरण प्रतिमान। इस युक्ति अथवा उपकरण द्वारा उसके दृष्टिगत पक्षों को भली भांति समझने में सहायता मिलती है। तो आर्वे के अनुसार जो पहला प्रतिरूप होता है वो दृश्यमान साधन, युक्ति, उपकरण प्रतिमान होता है। एक युक्ति अथवा उपकरण द्वारा जिसमें दृष्टिगत पक्षों को भली भांति समझने में सहायता मिलती है।
दूसरा है तुलनात्मक साधन प्रतिरूप प्रतिमान। तुलनात्मक युक्ति है जिसकी सहायता से दो इकाइयों तत्वों के संबंधों तथा अंतर संबंधों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तीसरा है संगठनात्मक साधन प्रतिरूप। विषय वस्तु के संरचनात्मक तथा विकास सिद्धांतों को भली भांति समझने में उपकरण का कार्य करता है, इसलिए इसे संगठनात्मक उपकरण भी कहते हैं। ये 3 प्रतिरूप के जो प्रारूप है ये आर्विद ने 1969 में दिए। इसके बाद में कृषि भूगोल है या कृषि प्रतिरूपों की आवश्यकता और महत्व क्या है। कृषि जो आपके एग्रीकल्चरल मॉडल हैं इनकी क्या आवश्यकता है, क्या इम्पोर्टेंस है और इनका क्या महत्व है। तो कृषि मॉडल ऐसे उपकरण है जो कृषि परिकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझने और उनका समय स्थान के संदर्भ में परीक्षण करने में प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में मॉडल पूर्व अनुमानित युक्तियाँ हैं। कृषि भूगोल में इसका प्रयोग निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। तो पहला है इसमें इम्पोर्टेंट जो महत्व है या आवश्यकता क्यों है इसकी, तो वर्दी प्राप्त कृषि आंकड़ों को समझना कठिन प्रक्रिया है। मॉडल द्वारा उनको संरचित व संगठित बनाया जा सकता है। उसके विभेदों से युक्त प्रारूप को सहसंबंधों को मॉडल द्वारा स्पष्ट बनाते हैं। तो जो वर्दी से प्राप्त जितने भी आंकड़े होते हैं, कृषि आंकड़े होते हैं, उनको वैसे समझना कठिन होता है। मॉडल द्वारा उनको संरचित एवं संगठित बनाया जाता है। उनके विभेदों से युक्त प्रारूपों को सहसंबंधों को मॉडल द्वारा स्पष्ट किया जाता है। पहला इम्पोर्टेंट कार्य है। दूसरा, जो मॉडल होते हैं वो उपलब्ध आंकड़ों से अधिकतम सूचनाएं निश्चित करने में मॉडल सहायक सिद्ध होते हैं। तो उपलब्ध जितने भी आंकड़े हैं उनसे अधिकतम सूचनाएं निश्चित करने में मॉडल सहायक सिद्ध होते हैं। तीसरा है, मॉडल एक ऐसी सीढ़ी है जो सिद्धांत निर्माण तक पहुंचाती है। सिद्धांत व नियम अनुरूपण से शोध क्रिया सरल बनती है और आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। तो मॉडल वह सीढ़ी होती है जो सिद्धांत निर्माण तक पहुंचाती है, सिद्धांत को निर्माण तक पहुंचाती है। सिद्धांत व नियम अनुरूप जो भी शोध क्रिया होती है उसको सरल बनाती है और आगे बढ़ने का मार्ग है उसको प्रशस्त करती है। चौथा इम्पोर्टेंट महत्व है, ऐसी क्रियाएं या घटनाएं जिनका अवलोकन नहीं किया जा सकता है उनका औपचारिक मापन एवं परिणाम विवेचन मॉडल द्वारा संभव है। तो ऐसी कई घटनाएं होती हैं या क्रियाएं होती हैं जिनका सीधा दिखाई नहीं देती है, अवलोकन नहीं किया जा सकता है, उनका औपचारिक मापन और परिणात्मक विवेचन है मॉडल द्वारा ही संभव है। पांचवा जो इम्पोर्टेंट कार्य है वह है मॉडल परिकल्पनाओं के निर्माण और उनके सामान्यीकरण के लिए सुदृढ़ भूमिका का निर्माण करते हैं। तो मॉडल है वो परिकल्पनाओं के निर्माण और उनके सामान्यीकरण के लिए सुदृढ़ भूमिका का निर्माण करते हैं। छठा है, घटनाओं को अनुमानित करने, पूर्व घोषणा करने, अनुरूपता को दर्शाने तथा आंकड़ों को उत्प्रेरणा और उनके अंतर्वेशन में मॉडल सहायक सिद्ध होते हैं। भावी भूमि उपयोग, फसलों के प्रारूप, उनके संयोजन, व्यवसायीकरण की मात्रा और कृषि पर आधारित जीविका उपार्जन की स्थिति का पूर्वाभास कराने में मॉडल का योगदान महत्वपूर्ण होता है। तो मॉडल होता है इम्पोर्टेंट कार्य इसका यह है कि जितने भी भावी भूमि उपयोग है, फसलों के प्रारूप है, उनके संयोजन है, व्यवसायीकरण की मात्रा है, कृषि पर आधारित जीविका उपार्जन से संबंधित जो भी पूर्वाभास है उनका मॉडल द्वारा सुव्यवस्थित योगदान देते हैं, महत्वपूर्ण योगदान है उनको बताने में। सातवां इम्पोर्टेंट महत्व है, मॉडल किसी व्यवस्था में निहित कार्य कारण को स्पष्ट करने तथा लघु व वृहद स्तरों पर गुणों को प्रकट करने और उनके मध्य संबंधों की व्याख्या करने में समर्थ है। मॉडल द्वारा पर्यावरण की दशाओं का ज्ञान सरलता से समझा जा सकता है। तो मॉडल है उनके द्वारा पर्यावरण की दशाओं का ज्ञान भी सरलता से समझा जा सकता है। आठवां इम्पोर्टेंट महत्व है, मॉडल की सहायता से भौगोलिक व्यवस्था का विवरण और विश्लेषण सरल बनता है।
अवस्थितिकी सिद्धांत, कृषि भूमि उपयोग के कटिबंध आदि को समझने में और पूर्वोक्त अनेक मॉडल हैं उनको सीखने में मॉडल के द्वारा सहायता मिलती है। तो जितने भी जो सिद्धांत है, कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत है पांथुनियन का, कृषि भूमि उपयोग कटिबंध है, उनको समझने में भी मॉडल है वो सहायक सिद्ध होते हैं। 9वां पॉइंट है, मॉडल भाषाई संक्षिप्तता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए D=D² एक गणितीय मॉडल है जिससे यदि अपन स्पष्ट करें तो उसमें भाषाबद्ध करें तो एक पूरा पैराग्राफ लग जाता है, और सूत्र में से मॉडल में से एक शब्द 2 शब्द के द्वारा इसको सीखा जा सकता है। जैसे D=D²n एक गणितीय मॉडल है। 10वां है, मॉडल एक ऐसा फ्रेम प्रस्तुत करता है जो सैद्धांतिक कथनों को अभिव्यक्त और उनके अनुभविक उपयुक्तता दर्शाता है और उनकी जांच का अवसर प्रदान करता है। आपने ये कृषि भूमि उपयोग मॉडल है, ये नेट में भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और आपके जो MA फाइनल है, MA फाइनल क्लास में भी मॉडल या प्रतिरूप क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसकी आवश्यकता या महत्व क्या है, इसका उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न आता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपने पूरा वीडियो देखा, समझा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।